और सूरजपाल के वकील हमारे साथ एपी सिंह जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एपी जी, सीधा सवाल मैं आपसे पूछूंगी, सूरजपाल कहां है, फरार क्यों? देखिए, कहीं फरार नहीं है। जहां जब तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जांच एजेंसी एसआईटी पर हमें भरोसा है, ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस की कमीशन पर हमें भरोसा है, शासन प्रशासन पर भरोसा, जहां कहीं जब भी बुलाया से कहता हूं, की बात नहीं, किसी होटल किसी धर्मशाला में नहीं है। और जब किसने कहा था आपसे करने, किसने कहा था आपसे करने के लिए? हम पकड़े बैठे हैं और आप से कर रहे हैं, हम उसमें क्लिक कर रहे हैं। चलिए, एपी सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कोशिश हम दोबारा करेंगे यहाँ पर बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं वरिष्ठ, और साथ ही इस वक्त सूरजपाल बाबा की जो पैरवी है वो भी कर रहे हैं, जो ऑथेंटिकेट किया गया है सूरजपाल बाबा की तरफ से। और एपी सिंह कह रहे हैं कि जहां पर जरूरत होगी बाबा सूरजपाल सामने आएगा और हर बात जो है वो रखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जब से पूरी घटना हुई है, आखिर क्यों सूरजपाल सामने नहीं आया है? तो भ्रमजाल किस तरीके से फैलाया गया था, हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चाय हो, चश्मा हो, हैंडपंप का पानी हो, हर एक चीज को शामिल किया गया था। यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि सिर्फ सूरजपाल ही भक्तों के दुखों का निवारण कर सकता है। और यही वजह है कि उनके भक्तों की दुकानों में, उनके घर के बाहर मंदिर बनाए गए हैं। सूरजपाल का मंदिर बना हुआ है श्रद्धालुओं की दुकानों में, आप भी देखिए। हाथरस मामले में जिन दो महिलाओं की गिरफ्तारी की गई वो दरअसल कचौरा गांव की रहने वाली हैं। ये गली आप देख रहे हैं, मंजू देवी इसी गली की रहने वाली है और मंजू यादव यहाँ से 2 गली छोड़कर रहती है। इन दोनों की पुलिस ने गिरफ्तारी की। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे, हमने जांच शुरू की, पता लगा कि कैसे ये लोग एक दूसरे के इन्फ्लुएंस करते हैं, बाबा का प्रचार किस तरीके से किया जाता है। तो हमें ये दुकान मिली, ये दरअसल प्लाईवुड की शॉप है। इस प्लाईवुड की शॉप पे जब हम आए तो हमने देखा कि बाबा का भव्य मंदिर आपको यहाँ पर बना हुआ नजर आ जाएगा। मैं अपने विजय से अगर रिक्वेस्ट करूँ तो थोड़ा सीढ़ी चढ़कर आएंगे और अपने दर्शकों को एक क्लियर पिक्चर इस मामले में मिल पाएगी कि किस तरीके से जो बाबा के मंदिर हैं वो कैसे लोग बनाते हैं। आप ये देखेंगे कि भव्य मंदिर जो है वो बाबा का यहाँ पे बनाया हुआ है। उनकी फ़ोटो आपको साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ जाएगी। बाबा जो बताया जाता है कि उनकी पत्नी है, जिनको गुरु माता भी बोला जाता है, उनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख लेंगे। और लकड़ी का ये पूरा भव्य मंदिर बनाया गया है। हालांकि इस दुकान का जिक्र तब आया जब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। दुकान चलाने वाले जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। बाबा को पूछते हैं, आप लोग भव्य मंदिर बनाया हुआ है? ऐसा बाबा को पूछते हैं, भव्य मंदिर बनाया आपने दुकान पे? ऐसा दुनिया मान्य तो भाई हम भी मानते हैं। हाँ, मनोकामनाएं पूरी होती हैं? हाँ होती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। नरेंद्र जी, अच्छा, ये मैं लोकल लोगों से बात कर रहा था तो बता रहे हैं कि आप लोग चंदा भी बढ़ा देते हैं बाबा के सत्संग को लेकर। हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, हम चंदा लागे ही ना। क्या ऐसा मांगा जो बाबा को पूजने से आपको मिल गया? अब वो सही मार्ग बता रहे हैं, मानवता के तहत सही अच्छी रास्ता सही बता रहे हैं। अच्छा, आपके गांव से 4 किलोमीटर दूरी वो सत्संग का मैदान है जहाँ पर हुआ, 121 लोग मर गए। क्या लगता है कि गलती किसकी रही होगी? देखो, शासन प्रशासन की रही है इसमें। जब इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है तो शासन प्रशासन को वहाँ और बात तरीका से आना चाहिए और व्यवस्था को संभालनी चाहिए। बाबा की गलती नहीं है? देखो सर, बाबा तो वहाँ तो चले गए, 1.5 घंटा पहले चले गए, आधे साल पहले चले गए। तो बाबा की कमी, इसमें बाबा की कमी है इसमें। हाँ सर, आप ही की दुकान है क्या ये? अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को जोड़ने का भी काम करते हैं क्या, कि प्रचार करते हैं कि मेरे साथ जुड़ी? क्योंकि लोगों का कहना है कि आप, जैसे मंजू देवी गिरफ्तार हुई, मंजू यादव गिरफ्तार हुई, उनको आप लोगों ने संपर्क किया? ना, ऐसा कुछ नहीं है। जोड़ने का हमारा कोई काम ना, जो इनका प्रोग्राम होता है तो चले जाते हैं। आप जाते हैं सत्संग? कभी कभी चले जाते हैं हम। अच्छा, ये बताइए, सत्संग में जब जाते हैं तो बाबा की अपनी सिक्योरिटी भी है, सेवादार जिसको बोलते हैं, तो क्या सेवादार की जिम्मेदारी नहीं थी कि भीड़ को मैनेज करे, उनको संभाले? देखो सर, ऐसा है कि हमें सेवादार ठीक है मानते हैं, लेकिन अब केवल उनको जिम्मेदारी तो दी है। अब उनके भाई, उन पर क्या केवल लाठी तो है उन पर, अब वो सेवादार क्या कर सकते हैं बताइए। तो ये बाबा के भक्त हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाबा की कोई गलती नहीं है। और दुकान पर आप भव्य मंदिर आप देख लेंगे कि जिस तरीके के मंदिर हम अमूमन देखते हैं बड़ी बड़ी जगहों पर, उसी तरीके की एक तरीके से स्ट्रक्चरल जो मंदिर है वो यहाँ पर बनाया गया है। यहीं के रहने वाले हैं भाई साहब?
मैं नगला मारी का। क्या लगता है कि गलती है बाबा की या नहीं? हम तो मतलब कृष्णवादी, हमें नहीं मालूम। ये तो पता होगा 121 लोग मरे आपसे, गांव के 4 मरे हैं। गलती किसकी मानते हैं? आम जनता के जहन में कुछ तो चलता है। हम क्या कह सकते हैं। तो आप ये देखिए कि सेफ साइड किस तरीके से बात करते हैं लोग। दुकान जिसकी है वो ये बोल रहा है कि बाबा की कोई गलती नहीं। दुकान पे खड़ा हुआ शख्स बोलता है कि मुझे कोई जानकारी नहीं। लोगों से जब बात करते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि प्रभाव बहुत किया जाता है लोगों को, हज़ारों रुपए दान में भी दिए जाते हैं। कुछ और लोगों उनसे हम बात करेंगे। किसकी गलती मानते हैं यहाँ पर? सबसे ज़्यादा मेन गलती है भोले बाबा की। प्रमुख तो वही, जो भी आयोजक है किसके दिशा निर्देश पर काम करते हैं वो। लेकिन आपके सामने दुकान है, भक्त है, कहते हैं बाबा की कोई गलती नहीं है। नहीं, उनकी व्यवस्था बेकार थी। जो आयोजक थे, आयोजक किसके दिशा निर्देश में काम कर रहे थे बताइए आप। जो दिशा निर्देश मिल रहा था उनको, कहाँ से मिल रहा था? वो बाबा के द्वारा मिल रहा था ना। तो बाबा की गलती नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं मानता हूँ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बाबा की गलती है उसके अंदर। तो बाबा का प्रपंच आप देख रहे हैं किस तरीके से फैलाया गया था। कहते थे कि हम किसी भी तरीके का दान या धर्म नहीं लेते हैं, लेकिन हर एक चीज बाबा की दुकान से खरीदनी होती है, फल से लेकर के सब्जी तक और सब्जी से लेकर के अनाज तक।